संदरी की हिफाजत की खातिर गुलाम ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि वो उसे वापस संदरी घर ले जाएगा। दरअसल गुलाम संदरी की आंखों में छुपा हुआ खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और सच कहीं तो अब गुलाम के दिल में संदरी के लिए मोहब्बत ने घर कर लिया था। ऐसे में वो उसे तन्हा छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। संदरी ने गुलाम के साथ मिलकर अपना सामान बांधा और दोनों संदरी घर की राह ले ली। सफर के दौरान बादशाह की नजर अचानक उन पर पड़ी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे संदरी यानी उसकी मोहब्बत गुलाम के साथ जा रही हो। बादशाह कई दिनों से संदरी को तलाश कर रहा था और आज भी वो सिर्फ उसकी एक झलक पाने की उम्मीद लेकर उसके गांव आया था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बादशाह ने उनका ताकुब करना चाहा, पलक झपकते में दोनों नजरों से ओझल हो गए और बादशाह अपनी मोहब्बत को दोबारा न देख सका। संदरी घर पहुंचकर गुलाम संदरी को अपने क्वार्टर में ले गया। लाजू अम्मा ने जब दरवाजा खोला तो गुलाम को एक बार फिर उसी लड़की के साथ देखकर हैरत में पड़ गईं और बोली, अरे गुलाम, इसे वापस क्यों ले आए? गुलाम ने नरमी से जवाब दिया कि यह बिल्कुल अकेली है। गांव में इसका तन्हा रहना मुमकिन न था, इसलिए अब यह हमारे साथ इसी क्वार्टर में रहेगी। ये सुनकर लाजू अम्मा के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। मां की ममता तो उन्हें कभी नसीब न हुई थी, लेकिन आज संदरी की सूरत में एक बेटी मिल गई थी। अब असल कहानी यहां से पलटा खाती है। जब जहांदाद को खबर हुई कि गुलाम संदरी को वापस अपने क्वार्टर ले आया है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने ठान लिया कि अब वो न सिर्फ संदरी का काम तमाम करेगा, बल्कि गुलाम को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तक बादशाह मौजूद था, संदरी को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। संदरी घर लौटते ही बादशाह सीधा गुलाम के क्वार्टर जा पहुंचा। उस वक्त लाजू अम्मा हवेली में थीं और गुलाम बाजार गया हुआ था। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो सामने संदरी आई, जिसने दुपट्टे से चेहरा ढांपा हुआ था। मगर बादशाह अपनी मोहब्बत को आंखों से पहचान गया और फौरन पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो और गुलाम कहां है? संदरी घबरा गई और बोली कि गुलाम बाजार गए हैं, आप बाद में आए। लेकिन बादशाह अपनी मोहब्बत को हाथ से जाने देने को तैयार न था। उसने उसका हाथ थाम लिया और साफ अल्फाज में कह दिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझसे शादी करो। यह सुनते ही संदरी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो हाथ उठाने ही वाली थी कि इतने में गुलाम आ गया। गुलाम ने फौरन कहा, बादशाह, उसका हाथ छोड़ो। बादशाह ने कहा कि वो संदरी से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब संदरी ने दो टोक अंदाज में कह दिया, मैं तुम जैसे इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती, मैं तो गुलाम से मोहब्बत करती हूं। ये अल्फाज बादशाह के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उसका अपना करीबी दोस्त उसकी मोहब्बत की राह में हायल हो जाएगा। लेकिन असल खेल अभी बाकी था। खिड़की के बाहर खड़ा जहांद ये सब कुछ सुन चुका था और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो सोचने लगा कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बादशाह खुद अपना काम करेगा। यही वक्त था बादशाह को गुलाम के खिलाफ भड़काने का। उसे खुर्शीद और बेटी की कहानी से कोई सरोकार नहीं था। बस एक ही मकसद था कि संदरी बादशाह की न हो। अब देखना यह है कि क्या गुलाम बादशाह की मुखालफत के बावजूद संदरी का हाथ थाम सकेगा? क्या संदरी अपनी मां खुर्शीद बीवी से जल्द मिल पाएगी? और जब खुर्शीद को मालूम होगा कि संदरी गुलाम से मोहब्बत करती है, जबकि बादशाह